दोस्तों कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी घटनाएं आ जाती है कि खुद मेरा दिल भी इस बात की इजाज़त नहीं देता है, इस बात की गवाही नहीं देता है कि मैं इस घटना की आपको कहानी भी सुनाऊं। आज के भी इस घटना में दोस्तों सेम कुछ वैसा ही होता है, जिसमें तकरीबन 50 साल की एक महिला अपने 4 साल के एक पोते के साथ सो रही थी। लेकिन रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास अचानक जोर जोर से टीवी की आवाज़ आने लगती है और उस आवाज़ से दोस्तों उस दादी और पोता का नींद खुल जाता है। दोस्तों जो महिला होती है वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और जब अपने उस बेटा के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि उसका जो बेटा होता है वो पूरे तरीके से निर्वस्त्र होता है और वहाँ पे वो टीवी देख रहा होता है। वो अपने बेटा को खाना खाने के लिए कहती है, लेकिन शायद उस माँ को ये पता ही नहीं था कि उसका बेटा को आज खाना का भूख नहीं था, उसका बेटा आज उसके साथ क्या करने वाला था। वाकई में दोस्तों आज की जब आप घटना की कहानी सुनेंगे तो आपके भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि भला कोई बेटा भी जिस बेटा को उस माँ ने जन्म दी थी, जिस बेटा को पोस पाल कर बड़ा की थी, वही बेटा अपने ही माँ के साथ इस तरीके की घटना का अंजाम दे देगा। वो माँ शायद कभी सपना में भी सोच ही नहीं सकती थी। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है हरियाणा प्रदेश का एक जिला है पानीपत और इसी जिला का एक थाना लगता है इसराना। दरअसल इसी इसराना थाना में 9 जुलाई 2025 के सुबह सुबह तकरीबन 50 साल की एक महिला होती है जो इस थाने में काफ़ी बदहवास हालत में पहुंचती है। अब जो वहाँ के पुलिस वाले होते हैं जब उस महिला से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो दोस्तों जो महिला होती है उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो महिला दोस्तों वहाँ पे रोने लगती है। फिर पुलिस वाले उसे समझाते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम साफ साफ बताओ, इसमें तुम्हारी मदद की जाएगी। और इसके बाद दोस्तों वो जो महिला होती है जब अपनी कहानी को सुनाती है तो खुद जो पुलिस वाले होते हैं वो भी एकदम से सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किसी का बेटा इस तरीके की घटना का अंजाम कैसे दे सकता है। उस माँ से वो पूछता है कि क्या तुम्हारा वो सौतेला बेटा था या उस बेटे को गोद ली हुई थी। तो दोस्तों वो माँ कहती है मैंने उससे गोद नहीं ली थी, वो मेरा खुद अपना बेटा था, मैं उससे जन्म दी थी, मैं उससे पोसी पाली थी। अगर मुझे पता होता कि जिस बेटा को मैं इतना प्यार करते हूँ, जिस बेटा को जन्म पर मैंने लड्डू बंटवाई थी, मैं उतना खुश हुई थी, अगर वही बेटा मेरे साथ इस तरीके की घटना का अंजाम दे देगा तो शायद मैं अपने उस बेटा को बचपन में ही मार डालती। दरअसल दोस्तों वो जो महिला होती है उसकी तकरीबन 50 साल के आसपास उम्र होती है और उसकी 3 बेटी होती है और उसका वही एक इकलौता बेटा होता है। वो तीनों बेटी की शादी कर देती है। उसका जो बेटा होता है उसका भी 6 साल पहले शादी कर देती है। लेकिन दोस्तों जो उसका बेटा होता है उसे एक बुरी आदत थी, उसे नशे की आदत थी, वो शराब वगैरह पिया करता था और इसी नशे के वजह से आज से तकरीबन 4 साल पहले ही उसकी जो पत्नी होती है यानी उस महिला का जो बहू होती है उसके उस बेटा को छोड़कर चली जाती है। उस समय दोस्तों उसके बेटा का एक बेटा होता है यानी उस महिला का जो पोता होता है वो अभी छोटा होता है। उस बच्चा को उसकी दादी ही पालने लगती है। अब धीरे धीरे दोस्तों उसका जो पोता होता है उसका भी तकरीबन 4 साल से 5 साल की उम्र हो गई थी और अपने उस पोता को हमेशा वो अपने साथ ही रखती थी, उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पालती थी, उसे माँ का वो प्यार देती थी। इसी तरीके से
दोस्तों उस महिला का जिंदगी चल रहा था। उस महिला के परिवार में अब बस उसका बेटा था, उसका एक पोता था और वही उसका पति रह रहा था। लेकिन 8 जुलाई 2025 के दिन उसका जो पति होता है वो तकरीबन 8 दिन पहले ही अपने बहन के ससुराल चला गया था। और उस दिन दोस्तों उसके घर में सिर्फ उसका वो बेटा था और उसका एक वही पोता था। उस दिन शाम में दोस्तों उसका जो बेटा होता है तकरीबन 7 बजे के आसपास वो खेत में पानी पटाने के लिए जाता है और रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास वो खेत में से शराब पीकर आता है और घर में आते ही वो जोर जोर से तेज आवाज में टीवी चलाने लगता है। अब टीवी की आवाज़ दोस्तों उस महिला के और उस महिला का जो पोता होता है यानी उसके बेटा का जो बेटा होता है उसके कानों तक पहुंचता है तो उस महिला की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और वो महिला जग जाती है। इसके बाद दोस्तों वो महिला अपने कमरे से बाहर निकलती है और जब अपने उस बेटे के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका जो बेटा होता है वो निर्वस्त्र होता है और वहीं पे दोस्तों वो टीवी देख रहा होता है। अब जब माँ अपने बेटे को इस हाल में देखती है, उसका बेटा दोस्तों तकरीबन 30 साल उसकी उम्र थी, तो माँ अपने उस बेटे को समझाती है, उससे कपड़ा वगैरह पहनने के लिए कहती है और उससे खाना के लिए पूछती है। लेकिन दोस्तों जो उसका बेटा होता है वो अपने माँ को गंदी गंदी गालियाँ देने लगता है, अपने उस माँ के साथ वो मारपीट करने लगता है। अब दोस्तों जो महिला होती है उसे लगता है कि उसका बेटा नशे में है, इसलिए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद दोस्तों उसका जो बेटा होता है फिर अपने उस माँ के कमरे में जाता है और उसके साथ दोस्तों उसका जो 4 साल का बेटा सो रहा था अपने उस बेटा को लेकर के बाहर चला आता है। लगातार दोस्तों अपने उस माँ को गंदी गंदी गालियाँ बक रहा होता है और आखिरकार इसके बाद दोस्तों अपने माँ के पास जाता है और अपने ही माँ को खुद के साथ वो गलत काम करने के लिए कहता है। उसकी माँ दोस्तों इसके लिए विरोध करती है तो इसके बाद दोस्तों फिर से अपने उस माँ के साथ मारपीट करता है और आखिरकार रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास वो अपने माँ के कमरे में पहुंचता है और ज़बरदस्ती अपने उस माँ के साथ वो गलत काम करता है, अपने ही माँ के साथ वो दरिंदगी करता है। वो माँ का दोस्तों समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे और पूरी रात दोस्तों ये सब चलता है और जब सुबह हो जाता है तो महिला दोस्तों होती है अपने तीनों बेटी को फ़ोन करती है, अपने पति को फ़ोन करती है और इस घटना की जानकारी देती है। अब जो उसका पति होता है उसकी तीनों बेटी होती है, वो लोग उस महिला को कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम थाने में जाओ और उसके खिलाफ कंप्लेन करो। और वहीं उसके बाद दोस्तों वो महिला सीधा वो थाने में पहुंचती है और थाने में जा कर के पुलिस वाले को पूरी कहानी सुनाती है और इसके बाद दोस्तों अब पुलिस वाले उस महिला का मेडिकल करवाते हैं और उसी के गांव से उसका जो बेटा होता है उसके बेटे को गिरफ्तार करते हैं और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह के घटनाओं पर और ऐसे ऐसे बेटा के लिए कौन सी सज़ा मिलना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और खुदा न खास्ते भगवान न करे कभी आपके साथ भी ऐसी घटना घटे और खुदा न खास्ते यदि फिर भी ऐसी आप सिचुएशन में फंस जाते हैं, आपका कोई सगा संबंधी, आपका भले ही कोई अपना ही क्यों न हो, यदि आपके साथ वो थोड़ा भी बदतमीजी करता है, आपको थोड़ा भी लगता है कि मेरे साथ एक गलत कर सकता है, तो तुरंत उसे आप सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए और यदि संभव हो तो जितनी जल्दी हो सके इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को दे ताकि समय रहते ही आप बच सके, आपके साथ कोई इस तरीके का घटना का अंजाम नहीं दे सके। बाकी दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में हो रही इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।